वेलकम टू विद्या साइंस एकेडमी। मैं सर शुक्रा। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ द अनदर एप्लीकेशन ऑफ आर डीएनए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड द हेल्थ केयर, दैट इज़ वैक्सीन। सो अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो एज वी ऑल नो वैक्सीन प्लेज अ लाइक वैल्यूएबल contribution in the field of biotechnology because it's provide protection against such diseases जिनका अभी तक क्योर जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, द वैक्सीन्स are providing the protection against such diseases for which effective cures are not available yet. So that is why जो ये vaccines है, they actually plays a valuable contribution, ठीक है, in our life. So अगर हम बात करें वैक्सीन प्रोडक्शन की, तो वी ऑल नो हाउ डज लाइक ये जो वैक्सीन है प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो जनरली वैक्सीन क्या है, इट इज अ सस्पेंशन। ठीक है, इट्स अ सस्पेंशन जिसमें प्रेजेंट रहता है एंटीजन प्लस एडजुवेंट। ओके, ये जो एंटीजन है, ठीक है, ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसको, सो एंटीजन जो है, so antigen is a basically like it's a half killed or it's a weakened or we can say it's a attenuated pathogen. ठीक है, हमने कहा पैथोजन, दैट मीन्स it will going to harm the human beings once infected. So like basically क्या होता है, we used to take the microorganism, ठीक है, and we used to alter the gene sequence which is responsible for the toxicity. हम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उसका जो टॉक्सिन जो वो और जो भी पैथोजन है, ठीक है, वो जो टॉक्सिन क्रिएट करता है, उस टॉक्सिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको ऑल्टर्ड करते हैं। ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर्ड करते हैं, दैट मीन्स उसकी टॉक्सिसिटी हम क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, पूरी लो कर देते हैं। So that is how we are taking antigen as a what? We are taking a live microorganism which is a pathogen as a what? As a antigen. We are using the live organism, live, weakened, attenuated organism slash pathogen as a antigens. ठीक है, उसको हम as a antigens यूज कर रहे हैं एंड उसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, एडजुवेंट। सो एडजुवेंट्स क्या है, दीज आर द बॉडीज, ठीक है, which used to what, which used to boost up, ठीक है, bodies which used to boost up the immune system, ठीक है, of human. So हम क्या करते, वैक्सीन्स जो कि एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन कंटेनिंग द एंटीजन एंड एडजुवेंट, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सस्पेंशन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली वंस दीज सस्पेंशंस आर इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी विल कंसिडर, ठीक है, विल टेक दिस एंटीजन एज अ नॉन सेल्फ बॉडी। So that is how the antigen production, vaccine production takes place, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पता ही है। सो फर्स्टली जो वैक्सीन जो है, ठीक है, वो जो फर्स्ट एवर वैक्सीन जो प्रोड्यूस हुआ था, that is produced by Edward Jenner. Who? Edward Jenner. ठीक है, so the Edward Jenner in 1796, ठीक है, 1796 इन्होंने प्रोड्यूस किया फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और जैसे इन्होंने ये वैक्सीन जो है प्रोड्यूस किया, उसी के बाद से ये रिवोल्यूशन आया इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की प्रोड्यूस कैसे की, ही नोटिस द मिल्क मेड, ठीक है, मिल्क मेड मतलब कि ग्वाला, ठीक है, जो कि काउस बफेलोस, ठीक है, उन सबको पालता है। तो ही ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड, ठीक है, मिल्क मेड को ऑब्जर्व किया
द मिल्क मेड हु ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, ठीक है, जो मिल्क मेड था उसको ऑलरेडी काउ पॉक्स से सफर कर चुका था, और जब स्मॉल पॉक्स जैसी महामारी फैली थी वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जब फैली थी, तो दैट मिल्क मेड हु ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, उसको लाइक स्मॉल पॉक्स का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा, ठीक है। सो इस ये जो पूरा होल सिनेरियो था, इस पूरे सिनेरियो को एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है, किसकी, वो जो पर्टिकुलर मिल्क मेड है वो स्मॉल पॉक्स का शिकार क्यों नहीं बना, तो कोई रीजन होगा ना, इफ ही हैज बीन लाइक, अगर उसको बेसिकली वो काउ पॉक्स से सफर कर चुका है, दैट मीन्स काउ को पॉक्स के अगेंस्ट उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी, ठीक है, लाइक बॉडीज एंटीबॉडीज जो है डेवलप होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो चुकी होंगी उसकी बॉडी में, ठीक है, जो कि काउ पॉक्स से सफर कर चुका है। तो काउ पॉक्स एंड द स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये क्या है, ये रिलेटेड है एक दूसरे से, रिलेटेड इन द सेंस कि दे ऑल लाइक, दोनों का सोर्स, ठीक है, दैट इज द ऑलमोस्ट सेम वायरस। सो ये जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, वो उस मिल्क मेड पे इफेक्ट नहीं डाल पाया, बिकॉज दैट मिल्क मेड इज ऑलरेडी हैविंग अ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द काउ पॉक्स, ठीक है, एंड द काउ पॉक्स, एज आई सेड, काउ पॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स है समहाउ वो क्या है, सिमिलर है, बिकॉज द ओरिजिन एंड द सोर्स इज द सिमिलर, ठीक है, द कॉजिंग सोर्स इज द सिमिलर। सो दैट इज हाउ Edward Jenner came to a conclusion कि there is something like antibodies, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि बन चुके हैं उसकी पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है, और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लाइक फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सो फर्दर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और वैक्सीन प्रोड्यूस किया, ठीक है, फॉरवर्ड फॉर द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सो दिस वाज द होल ऑफ द लाइक थिंग, एक स्टोरी है, ठीक है, जिसे आपको जानना जरूरी है। नाउ देयर आर लाइक as per a textbook there are tremendous type of vaccines given, ठीक है। So the vaccines given are the naked DNA vaccines, ठीक है, आज क्योंकि basically ये जो vaccines है they are there are various types, the first generation vaccines, ठीक है, ये जो types हैं, various types of vaccines are there, various types of vaccines are there. So the first is the first generation vaccine, first generation vaccine. So ये जो first generation vaccine थी, ये क्या थी, these vaccines that totally depends on the conventional method, ठीक है, that means इसका जो मतलब ये प्रोड्यूस की कैसे जाती थी, दे आर प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल मेथड्स, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल मेथड, conventional method. Then comes the second generation vaccine. Then comes the second generation vaccines. So जो ये second generation जो ये second generation vaccines थी, ठीक है, they are actually produced with the help of genetic engineering, ठीक है। So इनको कैसे produce किया जाता था, produced by help of genetic engineering, ठीक है, जैसे कि हम herpes virus, the vaccines for the herpes virus, vaccines for herpes virus and hepatitis B, ठीक है, तो इसकी जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस की गई, ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से प्रोड्यूस की गई, ठीक है। सो इनको बोला गया क्या, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, ठीक है। सो the last one, that is the third generation vaccines, are also there. Third generation vaccine. So these are the artificially synthesized vaccines. Synthesized
वैक्सीन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वैक्सीन्स जो हैं, ठीक है, बहुत ही वेरियस वी से टाइप्स के होते हैं. So this is how the vaccines are categorized under the groups. Uh, there are various type of vaccines. Obviously, they are categorized in such groups. So as we can see there, जो third generation vaccines है, that is what, that is the synthesized vaccines. These are also called as the third generation vaccines are also called as synthesized vaccines. So basically जो synthesized vaccines है, इसमें हमारे आते हैं DNA vaccines, ठीक है. एग्जाम्पल में हमारे आते हैं DNA vaccines, ठीक है. सो DNA वैक्सीन मतलब कि द सेम थिंग, हम क्या करते हैं, हम एंटीजन को लेते हैं. सो हम एंटीजन लेते हैं फ्रॉम द पैथोजन. नाउ द एंटीजन इज अ लाइक काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली. सो वी टेक द जीन, ठीक है, जीन और वी कैन से द स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन एक्सप्रेशन. सो वी टेक दैट जीन, ठीक है, एंड वी इंसर्ट इट इनटू अ व्हाट, इंसर्ट इट इनटू अ ह्यूमन मशीनरी, ठीक है. जो ह्यूमन की मशीनरी है उसमें इंसर्ट करते हैं, सो दैट whenever the human machinery start producing the copies of it, the copies of that antigen, ठीक है, antigen that means the gene which actually codes for the antigen which will trigger the immune system, ठीक है. एंटीजन है तो ऑब्वियसली एंटीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जैसे ही ह्यूमन मशीनरी में एंटर करेगा एंड ऑब्वियसली जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा तो जो ह्यूमन मशीनरी है उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसको ट्रीट करेगी एज अ फॉरेन मटेरियल. और एज अ फॉरेन बॉडी जब ट्रीट करेगी तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है. सो दिस इज हाउ द DNA वैक्सीन्स जो है do work. Now the so we see that DNA vaccine is about, it's a third generation vaccine. Same way में there are like many vaccines, ठीक है, जो कि prepare होती हैं. There is naked DNA vaccine. So जो naked DNA vaccines हैं, they will not be having any kind of protein and lipid protection, ठीक है. So there will be a no lipid and प्रोटीन प्रोटेक्शन, लाइक कवरिंग नहीं होती है. इट्स जस्ट अ जीन, ठीक है, जस्ट अ जीन. इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, जस्ट अ जीन विच एक्चुअली एंटर्स इनटू द ह्यूमन लाइक वेयर एवर, ठीक है. जिसको भी पर्टिकुलर को भी जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन प्रोवाइड करानी है, ठीक है, या फिर वैक्सीन जो है उनमें बिल्ड कराना है, ठीक है, या फिर एंटीबॉडीज जिनमें बिल्ड कराना है, उनको जस्ट इंसर्ट किया जाता है दिस नेकेड DNA वैक्सीन, ठीक है. सो the antigen will not be having any kind of like proteins or the lipid protections, then the covering will not be there. It's also called as genetic vaccine, okay, and like as I told, there is no lipid protein protection. That means simply the gene is inserted to trigger the immune response, ठीक है. So वैसे ही DNA vaccine की तरह ही there is naked DNA vaccine की तरह ही there is plant derived vaccines, प्लांट डेराइव्ड वैक्सीन्स, ठीक है. सो प्लांट डेराइव्ड वैक्सीन्स में हमने क्या करना है, बेसिकली वी यूज टू पुट लाइक या फिर वी यूज टू इंसर्ट इनकॉर्पोरेट द जीन which is responsible for the antigen into the like bacteria, ठीक है. हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट कराना है that particular antigen into the bacteria and then उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम इन्फेक्ट कराएंगे to the plant, ठीक है. लाइक हमें प्लांट को इफेक्ट कराना है बाय द बैक्टीरिया विच इज एक्चुअली हैविंग व्हाट, विच इज हैविंग द एंटीजन पार्ट, ठीक है, अ जीन विच एक्चुअली कोड्स फॉर द एंटीजन पार्ट विच हेल्प्स इन ट्रिगरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम प्लांट को इन्फेक्ट कराएंगे बाय द बैक्टीरिया विच इज कैरिंग द एंटीजन इनसाइड इट. सो जैसे ही वो बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा द प्लांट मैकेनिज्म, ठीक है, जो क्यों, और याद रखो वो बैक्टीरिया होगा या फिर वो वायरस होगा, कोई भी होगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट बैक्टीरिया प्लांट वायरस ऐसा होगा, ठीक है. सो the pathogen which used to invade the plants, ठीक है, that pathogens will be carrying the antigen, ठीक है, will be carrying the antigen, and when it will invades the plants will start producing what, the antibodies against it, ठीक है. So that becomes the what, that becomes the
प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन, ठीक है। सो देर आर सेम वे में, ठीक है, इस पर्टिकुलर में हमारे एडिबल्स वैक्सीन आते हैं, ठीक है, एडिबल वैक्सीन। सो बेसिकली एडिबल्स वैक्सीन में क्या होता है, वी डू नॉट यूज any like half killed weakened attenuated viruses, ऐसे हम नहीं यूज करते। हम क्या करते हैं, हम सीधा लाइव वायरस को लेते हैं एंड सीधा क्या करते हैं, इन्फेक्ट कराते हैं। किसको इन्फेक्ट कराते हैं, लाइक किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को, ठीक है। सो जैसे कि आपने सुना होगा पोटैटो, ठीक है, पोटैटो विच एक्चुअली यूज एज अ वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन। तो ये आपने पढ़ा भी होगा माइट बी। सो उसमें क्या करते हैं, उसमें वी यूज टू आइसोलेट अ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। तो ह्यूमन के लिए जो कॉजिंग पैथोजन है, लाइक डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, ह्यूमन के लिए जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, उस पैथोजन से हम क्या लेते हैं, हम जीन आइसोलेट करते हैं एंड देन वी मेक ट्रांसजेनिक वायरस ऑफ इट, ठीक है। मतलब हमने जीन लिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर जीन जो कि क्या है, जो कि लाइक इट्स अ ह्यूमन पैथोजन, द जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, दिस इज अ जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। फिर उसका हमने क्या किया, उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, इनटू व्हाट, इनटू द वायरस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा होपफुली। सो उसको कंस्ट्रक्ट किया कि इसमें वायरस में, नाउ दिस पर्टिकुलर जो ये वायरस है, नाउ दिस इज अ ट्रांसजेनिक वायरस, प्लांट वायरस विच इज हैविंग दैट जीन फॉर द ह्यूमन पैथोजन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वायरस को हम क्या कराएंगे, फर्दर इन्फेक्ट कराएंगे, या ठीक है, या फिर इसको हम फर्दर इन्वेड कराएंगे टू द प्लांट, ठीक है। सो लेट्स से अब इसको हमने इन्वेड कराया टू द पोटैटोज, ठीक है। सो अब पोटैटोज को इन्वेड कराया तो लाइक, या फिर पोटैटोज के लीव्स को इन्वेड कराया, तो बेसिकली होल ऑफ द जो पोटैटो प्लांट होगा दैट विल बी कंटेनिंग द this particular gene, ठीक है, which is a this gene will be treated as a what, immunogenic protein, ठीक है, what, immunogenic protein। so this gene is actually immunogenic, ठीक है, आपके बुक में भी ये वर्ड बहुत यूज किया होगा, immunogenic protein। so the protein that means the antigen, ठीक है, which actually responsible to trigger like डायरेक्टली वो इम्यून सिस्टम ट्रिगर कराता है, ठीक है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हमने यहाँ पे बोला था ना, दैट इज द एडजुवेंट जो बूस्ट अप करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। सो ये भी क्या है, ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम को सडनली क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा या फिर एक्टिवेट करेगा। सो हमने हमारा ये जो जीन है, इट विल एक्ट एज अ व्हाट, इट विल एक्ट एज अ इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। हम जीन दे रहे हैं फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, ना कि हम पैथोजन को हाफ किल्ड करके एटीन्यूटेड करके इसका सस्पेंशन बना के दे रहे हैं, समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, हम जीन दे रहे हैं फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, हम जीन ले रहे हैं एंड देन ट्रांसजेनिक उसका ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस बना रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ जीन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, दिस इज द जीन कंस्ट्रक्ट। और ये जीन कंस्ट्रक्ट मतलब क्या है, दिस इज द ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, this is transgenic plant virus। so it's act as a what, it acts as a gene construct। तो इस gene construct को जो कि immunogenic which having the immunogenic protein, उसको हम invade कराएंगे to the plants, ठीक है। now the plants will be having the vaccines developed in it, ठीक है। और जब हम लाइक अगर हम कोई भी इस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को अगर हम खाते हैं, तो दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, इम्यून हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली वी आर एक्चुअली इन द वैक्सीन, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जा रहे हैं, इम्यून हो जा रहे हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एडिबल वैक्सीन, ठीक है। एडिबल वैक्सीन या फिर इनको ओरल वैक्सीन भी बोलते हैं। एंड देयर इज मेल्ट इन माउथ वैक्सीन। मेल्ट इन माउथ मतलब कि जैसे ही, अच्छा कुछ वैक्सीन ऐसे भी है जिनको मेल्ट इन माउथ, लाइक वी यूज टू लाइक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वैक्सीन ही होते हैं बेसिकली, जिनको हम जस्ट यूज टू कीप दैट वैक्सीन ऑन द लाइक ऑन द टंग, ठीक है, और वो यू मेल्ट हो जाते हैं एंड व्हेन दे गेट मेल्ट दे यूज टू इन्फ्यूज इन आवर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो वो इन्फ्यूज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड नाउ द ब्लड स्ट्रीम विल बी कैरिंग द वैक्सीन। सो ऐसे मेल्ट इन माउथ वैक्सीन भी हैं, ठीक है। सो देयर आर लाइक न्यूमरस टाइप ऑफ वैक्सीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ इट, ठीक है। प्रोबेबली हर एक का जो है तरीका वो लाइक अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो ऑलमोस्ट सबका बेसिक प्रिंसिपल इज द सेम,
ठीक है. So no worries in that. Otherwise only you have to just remember the vaccines, ठीक है. And there is first, second and third generation vaccines, though it is not given on in your textbook, but still इट इज़ देयर इन द एनसीईआरटी, ठीक है. सो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम नीट का भी कवर करते जाएंगे, ताकि लास्ट में एंड में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि समवेयर इट्स मेंशन, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वर्ड्स दे दिए जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है. तो माइट भी सम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मैम इस चैप्टर में तो बहुत ही एक्स्ट्रा जो है बता रहे हैं, लाइक जीन थेरेपी मैंने पिछली बार बताया, जीन थेरेपी वॉज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. ऑल दो देर इज मेंशन, ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं मेंशन है उसके बारे में, बट इट्स नॉट गिवन लाइक इन डिटेल, बट इट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. एंड इफ यू लाइक अगर आप जीन थेरेपी में ये लिखते भी हैं, एग्जाम्पल जो मैंने बताया, आप अपने स्टेट बोर्ड में लिखते भी हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. टीचर उसको कहीं से भी कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है. मैं ये पहले भी बोल रही थी, मैं अभी भी बोलती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स एन एप्लीकेशन, वो है वैसा एप्लीकेशन, उसको आप लिखेंगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है. सो आप लिख सकते हो उसको अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है. अदरवाइज यू कैन लाइक स्किप. जो भी नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको स्टेट बोर्ड से मतलब है, तो वो उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. कहीं ना कहीं जो है मेंशन है, देयर आर लाइक वेरियस ऑफ एप्लीकेशंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, और सब बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखा है, ये वो सारी चीज़ें लिखी हैं, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे में एक लाइन में उसको दे के फिनिश किया गया है, ठीक है. सो दैट इज वाई अगर उन सब में से कुछ ना आए तो आपको कुछ तो भी एक अच्छा खासा पॉइंट मिले ना. अगर जीन थेरेपी में 5 मार्क्स का लिखने को आएगा, तो लाइक आपके पास अच्छा खासा पॉइंट तो रहेगा ना, लाइक 5 मार्क्स में तो नहीं बोलूँगे कि 3 मार्क्स में आए, ठीक है. सो लाइक होगा अच्छा खासा आपके पास कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है. सो दैट इज़ वाई, और नीट पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो हम साथ साथ थोड़ा बहुत जो है नीट पर्पज़ का भी जो है, नीट का जो है वो भी टॉपिक कवर करते जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एंड इवेंचुअली हैव टू पढ़ना ही है उसको, ठीक है. सो थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसमें. सो दीज आर द वैक्सीन्स, ठीक है, गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ऑल्दो सारे वैक्सीन्स का मैकेनिज्म, ठीक है, सेम ही होता है, ठीक है. सो यहाँ पे जो वैक्सीन्स है वो ख़त्म होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट द अदर एप्लीकेशंस. ओके, बिफोर लिविंग एक चीज़ में और ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज़ इन द केस ऑफ द मेल्ट इन माउथ वैक्सीन्स, देयर इज़ एन एग्जाम्पल गिवन, मेल्ट इन माउथ वैक्सीन, ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज़ अ फ्लू वैक्सीन. फ्लू वैक्सीन which is actually like prepared from where, bacillus से, prepared from bacillus, ठीक है. सो इस तरह के जो है लाइक there is one of the example given in a textbook, ठीक है, of melt in mouth vaccine का, that is the flu vaccine prepared by the from the bacillus, ठीक है. सो ये इस तरह के जो वैक्सीन्स होते हैं उनका एडवांटेज भी है मेल्ट इन माउथ वैक्सीन्स का, क्योंकि लाइक इजी स्टोरेज होता है, ठीक है, एंड लाइक चीप होता है. लाइक जैसे हमने बोला, वैक्सीन्स बनाना कोई यूं ही लाइक ऐसे यूं वाला काम नहीं है, ठीक है. बहुत इसमें डेज जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लाइक हार्ड वर्क लगता है, देन बहुत मैन पावर लगती है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट बहुत लग जाती है. दैट मीन्स हम वैक्सीन बना ले रहे हैं, वैक्सीन की हम टेस्टिंग करते हैं, वंस R&D सेक्टर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसका लाइक जो भी वैक्सीन्स बनते हैं, ठीक है, देन वैक्सीन्स बनने के बाद भी उनके सैम्पल्स की टेस्टिंग होती है. टेस्टिंग्स में बहुत ही सारे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, बहुत ही सारे स्लॉट्स होते हैं. स्लॉट्स को हम कुछ इंटरवल्स पे कुछ इंटरवल्स में बार टेस्ट करते हैं कि लाइक इस लाइक 1 घंटे बाद अगर ये टेस्ट आ रहा है तो दूसरे घंटे बाद क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, सेम मिल रही है कि नहीं. मतलब देखना पड़ता है ना कि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, थोड़ी देर एज इन की अगर हम 5 दिन के लिए रख रहे हैं, अगर हम 10 दिन के लिए रख रहे हैं, तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, लाइक कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कुछ रिएक्शन तो नहीं हो जा रहा. तो लाइक हमें बहुत ही लाइक हमें थोड़े टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है. देन टेस्टिंग करने के बाद ट्रायल्स भी होते हैं वैक्सीन्स के ऑब्वियसली. तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स
like occurs in the while preparing the vaccines, ठीक है. So it's a tough job. So अगर हम मेल्टेड माउथ जैसे वैक्सीन बनाते हैं तो लाइक स्टोरेज भी इजी हो जाता है और थोड़ा सा चीपेस्ट भी है, तो लाइक चीपेस्ट वे है बनाने का. नाउ आई कैन स्टॉप दिस लेक्चर, ठीक है. नाउ आई कैन से द होल ऑफ द टॉपिक्स जो है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.